सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबके बीच एक वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे और इस बेसिक कॉन्सेप्ट में जितने प्रकार के एंगल बनेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको लाइन और एंगल या बाकी जितने भी ज्योमेट्री अगर पढ़ेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से आपको मिलेगा। तो हम आशा करेंगे जो बात आपको यहाँ पे हम सिखाने वाले हैं, जो समझाने वाले हैं, अगर इस बात को आप लोग समझते चले गए और लिखते चले गए तो ज्योमेट्री का जितने भी पाठ हम पढ़ाएंगे आप सबके बीच। और मेरा अभी जो वर्तमान में बच्चे का जो डिमांड है वो एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के बारे में है। तो हम चाहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, किस बोर्ड में पूछा गया है, उसी के बारे में हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी होनी चाहिए ज्योमेट्री, ताकि आप बाय द वे यहाँ पे वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन फटाफट बनता चला जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा सा अगर लेवल कर देंगे तो फिर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है, कहता है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, अब यहाँ से अगर काटती है तो कितने प्रकार के एंगल आपको बनेंगे, वही एंगल के बारे में आपको हम पूरी बारीकी से सिखाएंगे और समझाएंगे। तो हम मान के चलेंगे AB, दो समांतर AB समांतर CD है, मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चों CD है, मतलब C लिख सकते हैं, और यहाँ पे MN एक तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, अगर तिर्यक छेदी रेखा होने दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो कितने प्रकार के एंगल बनेंगे, उसी सारे एंगल के बारे में आपको बारी बारी से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, समझाते चले जाएंगे, आप लोग लिखते चले जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब इस तरह का वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मेरा पॉइंट होंगे, जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में आप समझिए। तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर दिए हैं 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद 5 6 7 8। अब यहाँ पे नंबरिंग होने के बाद कौन से एंगल किसके बराबर होंगे, कौन से एंगल को जोड़ने पे संपूरक कोण होंगे, तो चलिए उसी के बारे में आप लोग लिखें। तो नंबर 1 में देख आप लोग लिखें, नंबर 1 में है अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण समान होते हैं, समान होते हैं। अब अंतः एकांतर कोण कौन कौन होंगे, तो वही चीज अगर हम कोण 1 की बात करेंगे तो AB दो समांतर रेखा है और MN कोई तिर्यक छेदी रेखा है, तो एंगल A जितना डिग्री का मान होंगे उतना ही आपके 5 का होंगे। तो हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण आपका क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्या इस बात को समझ पाए? अगर हो सकता है मे बी अगर आपका कोण अगर 5 मालूम है तो हो सकता है अगर कोण आपका 5 मालूम है तो वही कोण आपका जितना 5 हो वही आपका A भी हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ये दोनों कोण आपस में समान होंगे, लेकिन इस कोण का नाम है अंतः एकांतर कोण। ओके, चलिए इसी कड़ी में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कोण आपका जितना 4 होंगे, मतलब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो कोण यहाँ पे अगर जितना 4 होंगे, अगर कोण आपका अगर 4 मालूम है तो इसका मतलब है आपका कोण 6 भी मालूम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कोण 4 बराबर कितना हो जाएंगे, कोण 6 हो जाएंगे। यदि अगर आपका कोण 6 मालूम है तो हम ये भी कह सकते हैं कोण आपका 4 मालूम हो जाएंगे। क्या इस बात को समझ पाए? तो आप बिल्कुल कहेंगे यस। तो ये हम मान के चलेंगे अंतः एकांतर कोण जो आपके बीच 4 प्रकार से बराबर होते हैं, जो आपके बीच हमने बोर्ड पे बताने का प्रयास किया और आप लिखे भी हैं और लिखने का भी प्रयास करें, ताकि आपको ये पता चले हमने जितना आज की सेशन में पढ़ा है आखिर वो चीज़ हम लिख पाए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे। तो दूसरे पॉइंट पे बात करें, जब यहाँ पे अंतः एकांतर की बात हो गई तो हम लोग बात करेंगे बाह्य एकांतर के बारे में। ठीक है, तो बाह्य एकांतर आप लोग लिखिए अच्छे तरीका से। बाह्य एकांतर कोण भी आपको आपस में समान होंगे या समान होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बाह्य एकांतर की बात करेंगे।
तो अब देखें, दो समांतर रेखा का कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये कोण आपका दो जितना एंगल का डिग्री के होंगे उतने ही आपका, ठीक है, 8 होंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कोण 2 बराबर कोण आपका 8 हो जाएंगे, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, अगर कोण अगर आपका 8 मालूम है, यानी बाह्य एकांतर की हम बात करेंगे, अगर कोण आपका 8 मालूम है तो उतना ही आपका कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो कोण 8 बराबर भी आपका कोण 2 हो जाएंगे। अगर हम आगे बात करेंगे तो जिस कड़ी में अगर हम कोण 3 की बात करेंगे तो कोण अगर आपका 3 जितने ही भी डिग्री के होंगे उतने ही आपका 7 डिग्री के होंगे, सॉरी 7 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएंगे। यदि कोण अगर 7 आपके पास मालूम है तो आप कोण 3 का मान निकाल सकते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे भाई आप ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, अगर दिक्कत आ रही होगी तो आप लोग कमेंट करना है, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके आप लोग को कहाँ दिक्कत हो रही है। तो बाह्य एकांतर कोण के बारे में हमने आपसे बात किया है, अंतः एकांतर कोण के बारे में हमने आपसे बात किया है। अब थर्ड पॉइंट पे हम लोग बढ़ेंगे। तो थर्ड पॉइंट जो है, अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 3 पे, और थर्ड जो आपके सामने हम बात करेंगे वो कहता है क्या, संगत कोण समान होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, संगत कोण, संगत कोण आपको क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होता। अब संगत कोण कौन, संगत कोण में कौन कौन एंगल आएंगे उसी के बारे में आपको हम सिखाने का प्रयास करें। तो कोण आपका एक जितने भी डिग्री के होंगे, मतलब यहाँ पे जितने भी डिग्री होंगे वो किसके बराबर होंगे, कोण 7 के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कोण 1 अगर मालूम है तो कोण 7 आप भी मालूम कर सकते हैं। यदि कोण आपका 7 मालूम है तो कोण आप क्या 1 कर सकते हैं, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या इस बात को समझ पाए? चलिए आगे बात करते हैं। अब कोण आपका 2 की हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दें, दो समांतर, ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो देखिए, मतलब समांतर रेखा के ऊपर में अगर ये 2 एंगल है, इसका मतलब है यहाँ पे भी इस रेखा के ऊपर में कोण होंगे 6 होंगे, यही आपका संगत होंगे, और संगत कोण आपस में ऑलवेज समान होंगे। तो हम कह सकते हैं कोण 2 का जितना, मतलब 2 के स्थान पे जितने भी डिग्री का मान होंगे उतने ही आपका 6 के स्थान पे उतने ही डिग्री का मान आपको पुट करना है, मतलब बराबर होंगे। या अगर आपका 6 डिग्री, मतलब जहाँ पे 6 का स्थान पे जितने भी डिग्री का एंगल होंगे उतने ही आप 2 के स्थान पे आप लोग पुट कर सकते हैं। ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे भी आपके सामने हम बात करेंगे, अगर कोण अगर हम 4 की बात करेंगे तो कोण आपका 4 के स्थान पे जितने भी डिग्री का एंगल का कोण बन पा रहे होंगे उतना ही आपका 8 के स्थान पे, यानी 8 के स्थान पे उतने डिग्री का कोण आपको बन पाएंगे, ठीक है। अगर आपका कोण 8 अगर बाय द वे मालूम है तो हम कह सकते हैं वही 8 के जगह पे हम कोण 4 भी एंगल कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो हमको अच्छा भी लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा होगा देखने में, ये दोनों आपस में आप क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, एक बात और है आपको सीखनी है, अगर हम कोण 3 की बात करेंगे, कोण अगर 3 के स्थान पे जितने डिग्री का कोण बन पाएंगे उतने ही डिग्री का 5 के स्थान पे कोण बन पाएंगे। और इस कोण का नाम जब भी हम लोग बोलेंगे तो संगत कोण आपस में, यानी संगत कोण से करस्पॉन्डिंग एंगल के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कोण अगर 5 अगर बाय द वे मालूम है तो उसके स्थान पे हम लोग 3 के अगर कोण की मान निकालनी हो तो हम लोग 5 के जितना होंगे उतने ही 3 के स्थान पे होंगे, ठीक है। ये आपको संगत कोण आपस में समान होते हैं उसके बारे में इतना ही प्रकार का आपका एंगल बनेगा, इतना ही प्रकार का आपका कॉन्सेप्ट बनेगा जो आपके सामने में। तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये बात समझ में आ रही है आपको तो थोड़ा दोस्त के भी बीच ये वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि इस समय एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन होंगे टेस्ट के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। हमने तो कहा भी था बच्चे के हित के लिए, हाँ बहुत सारी काम करनी है, लेकिन बच्चे ही नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो हम लोग अपने आप का मोटिवेट नहीं हो पा रहा है। अगर बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो हम लोग मोटिवेट, उससे मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चे के कारण वीडियो नहीं बना पाएंगे, ऐसी बात नहीं, वीडियो हम बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट
पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। अब पॉइंट नंबर हम 4 की बात करेंगे। एक ही और के अंतःकोण संपूरक होते हैं। हमने क्या कहा था? एक ही और के अंतःकोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब आप लोग जानते होंगे 180 डिग्री होता है। ठीक है, संपूरक कोण का मतलब आप लोग जानते होंगे 180 डिग्री, या रिजु कोण भी आपका 180 डिग्री होंगे। हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। रिजु कोण की भी बात होगी तो आपका कितने होंगे? 180 डिग्री होंगे। अब हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, एक ही ओर के अंतःकोण आपका क्या होंगे? संपूरक होंगे। तो कोण 1 और कोण 6 दोनों के मतलब 1 के स्थान पे भी जितने डिग्री होंगे और 6 के भी स्थान पे दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो वहाँ आपका 180 डिग्री की मान होंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, कोण 1 के स्थान पे जो भी डिग्री एंगल होंगे या कोण 6 के स्थान पे जितने होंगे, लेकिन दोनों को आपस में जोड़ने पे हमेशा आपका 180 डिग्री होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं 180 डिग्री मतलब संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, जो आपको स्लाइड में हमने बात भी किया। या ऐसे भी हो सकते हैं कोण 6। ये सारी बातें आपको हम बताने का प्रयास करें। कोण 6 के और कोण 1 को जोड़ेंगे तो आपका तभी कितना होंगे? 180 डिग्री होंगे, मीन्स संपूरक होंगे। अगर हम कोण 4 की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जानते भी होंगे कोण 4 और कोण 5 को दोनों को जोड़ेंगे तभी आपका कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री, मीन्स संपूरक कोण बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये भी समझ सकते हैं कोण 5 और कोण 4 को भी जोड़ेंगे तो कितना बन पाएगा? 180 डिग्री बन पाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे, जो पॉइंट नंबर 4 जो हमने आपसे बात किया, सिखाने का प्रयास किया, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा। तो अब हमने एक ही और के अंतःकोण संपूरक होते हैं ये बात की है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 पे बात करेंगे, जो एक ही और के बाह्य कोण संपूरक होते हैं। तो उस चीज को आप लोग को लिखना है और समझना है। प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर जैसे हमने 5 में बात किया है, एक ही और के बाह्य कोण संपूरक होते हैं। अब बाह्य मतलब बाहर होते हैं, जो आप जानते भी होंगे। देखिए, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, हम यही चीज आपको बताने का प्रयास करें। कोण अगर 2 और कोण अगर 7 दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तभी आपका संपूरक होंगे, मीन्स 180 डिग्री होंगे। हम कह सकते हैं कोण 2 और प्लस कोण 7 दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होंगे या संपूरक कोण होंगे। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यदि कोण अगर हम 7 की बात करेंगे, यदि कोण 2 की बात करेंगे तभी आपका कितना डिग्री होंगे? 180 डिग्री होंगे। ओके, अगर कोण हम 3 की बात करेंगे और कोण 8 की बात करेंगे तभी आपका जो है प्यारे बच्चों 180 डिग्री का कोण बन पाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बात है जो आपको समझनी है, और प्रॉब्लम जब भी आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत हेल्पफुल होंगे और आप चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं। तो कोण 8 प्लस कोण 3 इसको भी जोड़ेंगे तभी आपका जो है 180 डिग्री होंगे। तो स्लाइड 5 में, जो पॉइंट 5 में हमने एक ही और के बाह्य कोण संपूरक होते हैं, जो आपके बीच हमने बात किया और सिखाने का भी प्रयास किया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, चलिए इस बात को आगे हम अगला पॉइंट में बात करेंगे। क्या इस पॉइंट को अगर आप लिख लिए होंगे तो फिर हम लोग पॉइंट नंबर 6 पे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 6 पे हम लोग बात कर रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। अब ये कौन कौन से एंगल शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत आएंगे उसी के बारे में आपको हम सिखाने का प्रयास करें। तो कोण 1 जितने भी एंगल के होंगे, जितने भी डिग्री के होंगे, उतने ही आपका 3 के स्थान पे होंगे। हम कह सकते हैं, चीजों को आप लोग समझनी है और आगे बढ़ना है। कोण 1 जितने भी, कोण 1 के स्थान पे जितने भी डिग्री के एंगल बनेंगे उतने ही डिग्री के आपका कोण जो है 3 के स्थान पे बने। तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर 3 हो जाएंगे, या कोण 3 बराबर 1 हो जाएंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कोण 2 बराबर कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और 4 बराबर भी कितना हो जाएंगे? ठीक है, 4 बराबर भी कितना हो जाएंगे? आपका 2 हो जाएंगे। आगे बात करेंगे, कोण अगर हम 5 की बात करेंगे तो कोण 5 बराबर आपका कोण 7 हो जाएंगे,
और कोण अगर हम 6 की बात करेंगे तो कोण 6 बराबर आपका 8 हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारे एंगल जो है आपका शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल के रूप में होंगे। ये चीज़ों को आप लोग समझते हैं, बस थोड़ा सा हम रिकॉल करना चाहते हैं। जो बच्चे जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को और बिल्डअप करके आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे मेरा मानना है, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे। अब इसमें कुछ और सारी बातें आपको बताने का प्रयास करें, कुछ खास एंगल जैसे प्रॉब्लम के रूप में आपको काम करना होगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये भी रिजु कोण से अगर कोण 2 और कोण अगर 3 को जोड़ेंगे तभी आपका रेखीय जो एंगल के कोण के रूप में हम लोग जानेंगे। तो कोण 2 और 3 को जोड़ेंगे तभी आपका 180 डिग्री होंगे। तो उस पॉइंट के बारे में हम लोग आप आगे पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर आपका 7 पढ़ना आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट आप पढ़ चुके होंगे, पॉइंट 7 के बारे में आपको सिखाते हैं। अब जो है रेखीय युग्म का कोण का योग जो या तो संपूरक होंगे या तो 180 डिग्री होंगे। उसी का ये कौन कौन से होंगे इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो हम ये कह सकते हैं कोण 2 और 3 को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तभी आपका ये 180 डिग्री हो जाएंगे। या हो सकता है मे बी 1 और 4 को भी जोड़ेंगे तभी आपका 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं रेखीय युग्म जैसे बाय हो गए, ये अंदर हो गए, लेकिन प्रॉब्लम में आपको उस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना, उस कॉन्सेप्ट को याद रखनी है। हम ये भी कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 दोनों को जोड़ेंगे तभी 180 डिग्री हो जाएंगे। कोण 3 प्लस कोण 4 को भी जोड़ेंगे तभी आपका कोण आपका कितना हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कोण 3 और कोण 4 की बात करेंगे प्यारे बच्चों तभी आपका कितना हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएंगे। ओवरऑल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्यारे बच्चों अगर चारों एंगल को अगर आप जोड़ देंगे संपूर्ण कोण के बारे में ये आ जाएंगे। और संपूर्ण कोण तो आप लोग जानते होंगे 360 डिग्री होंगे। तो हम ये मान के चलेंगे अगर हम संपूर्ण कोण की बात करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर आगे आपका हम ये भी बात कर सकते हैं, ये आपका 8वां हो जाएंगे संपूर्ण कोण, ठीक है। संपूर्ण एंगल की बात करेंगे, संपूर्ण कोण की बात करेंगे, इसका मतलब प्यारे बच्चों इसका योग जब भी होंगे 360 डिग्री होंगे जो आप लोग जानते होंगे। अब यहीं पे सारी एंगल को हम लोग जोड़ेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 हो जाएंगे और चारों के बराबर कितना हो जाएंगे 360 डिग्री हो जाएंगे। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप यहाँ पे भी ये बात कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपका कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। जो आपके लिए हमने मेहनत किया है क्या ये आप लोग उस चीज को समझ पाए, जितना आपके लिए हम काम किए हैं क्या इस बात को आप लोग लिख पाए, समझ पाए, कैसा लगा, कितना चीजों को आप बेहतर कर सके। अगर लगता है कि ये वीडियो देख के हम आगे कर सकते हैं तो इसी प्रकार से हम आपके लिए काम करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो या कोई भी वीडियो बनाऊं आपका नोटिफिकेशन पहले मिल सके। चलिए थैंक यू, ओके।